हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के सामाजिक समाजशास्त्र, जिसको हम सोशोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो फर्स्ट भाग होता है वह क्या है? तो वह है भारतीय समाज। वो क्या है? भारतीय समाज। और भारतीय समाज का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है, आप लोग ध्यान देखेंगे कि भारतीय समाज की संरचना। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह है भारतीय समाज की संरचना। तो भारतीय समाज की संरचना से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि दिसंबर 1885 में हुआ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रजातंत्र की विशेषता है। तो प्रजातंत्र की जो विशेषता है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर में कथन और कारण है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी इसका जो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है कहता है इसका कथन कि विश्व का प्रत्येक समाज इसके सदस्यों की सामाजिक गतिशीलता पर कुछ हद तक रोक लगाती है। लेकिन कारण में कहता है कि भारतीय समाज विश्व का सर्वोत्तम समाज है क्योंकि यह सामाजिक गतिशीलता पर क्या है? सबसे अधिक रोक लगाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए जो है सही है लेकिन आर जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है वही कारण, कथन और कारण है, ठीक है। तो कथन और कारण को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। कहता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में क्या है? एक है, जो कि ये सही बात है, ठीक है। यह संसार का सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता का अभाव है। क्या कह रहा है? कि भारतीय समाज में जो है सामाजिक गतिशीलता का जो है वह क्या है? अभाव है, ठीक है। और इसमें कह रहा है, कारण कह रहा है कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर जो है आधारित है। जाति व्यवस्था पर क्या है? आधारित है। तो ये दोनों तो सेम लग नहीं रहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है भारतीय समाज की सामाजिकता जो है गतिशीलता का अभाव जो है, ये तो सही बात है, ठीक है। लेकिन भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर भी आधारित है, ये भी सही बात है। कह रहा है इसका उत्तर जो है, कहता है ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। तो उपनिवेशवाद जो है वह किस सोच का प्रतिफल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि साम्राज्यवाद का जो है सोच है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कथन ए और कथन ए आर में कहता है कि भारत में लंबे समय तक उपनिवेशवाद रहा, और अंग्रेजी कथन आर में कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो है 8वें क्वेश्चन में कहता है कथन और कथन 1 कथन 2 कहता है समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि कथन 2 में कहता है कि पास पड़ोस समाजीकरण का एक अभिकरण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि ए, यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 और कथन 1 सही व्याख्या कर रही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि पेरोटो ने। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो उदारीकरण से जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मनुष्य का उदार होना। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एओ ह्यूम ने की। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है। तो ग्रामीण और नगरीय समाज को जो है पृथक करने का जो आधार है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि व्यवसाय की प्रकृति है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। तो जनाधिक्य का जो मूल कारण है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनेकता में एकता जो है वह भारतीय समाज की विशेषता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि है।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो किसी ने जो है सीमांत मानव की अवधारणा दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रॉबर्ट ई पार्क ने। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन जो है एक कृषक समाज है। तो कौन जो है एक कृषक समाज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गाँव जो है वो क्या है, कृषक समाज होता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे। तो किसने कहा ये बात, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि बर्गल ने कहा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सामाजिक वर्ग समुदाय वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। किसने कहा यह बात, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि गाँव से ही शुरू होता है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार जातियाँ किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती हैं। तो किसका अनुसरण करती हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि द्विज जाति का जो है अनुसरण करती हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम है वो कौन नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये क्या है, वृद्धि का परिणाम नहीं है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो भारत के जो है किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय से। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो कौन जो है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि महाराष्ट्र जो है वह भारत का जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसको जो है नगरीकरण बढ़ावा देता है। तो नगरीकरण किसको बढ़ावा देता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि उपयुक्त में से सभी को, जैसे गुमनामिता को, भीड़ को, प्रदूषण को, ये जो है नगरीकरण बढ़ावा देने का जो है नगरीकरण बढ़ावा देती है यही चीज़। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि इनमें से सभी हैं। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई। तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वह किन भाषाओं से हुई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई थी उत्पत्ति। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है शहरीकरण का लक्षण है। तो शहरीकरण का लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी हैं। आप लोग देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने सोशलॉजी शब्दावली का सृजन किया। तो सोशलॉजी शब्दावली का जो सृजन किया वो किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अगस्त कॉम्ट ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजशास्त्र को जो है सामाजिक एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजन किया। तो किसने विभाजन किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि दुर्खिम ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनुस्मृति के जो रचनाकार है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मनु है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ वो किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1838 में हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अगस्ट कॉम्ट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था। तो भारतीय समाज जो है कितने आश्रमों में विभाजित था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 4 भागों में विभाजित है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है समाज का जो निर्माण किससे होता है। तो समाज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सामाजिक संबंधों से होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो कौन जो है वो भारतीय समाज की विशेषता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि अनेकता में एकता जो है वो भारतीय समाज की विशेषता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हिंदी है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। तो कौन जो है वो एक वर्ग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ वह किस देश से हुआ। तो किस देश से हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि फ्रांस से हुआ था। समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था वह फ्रांस देश से हुआ था, आप लोग याद रखेंगे।
40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, तो कौन सा एक वर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ब्राह्मण जो है एक वर्ण है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो प्राचीन भारतीय समाज जो है वो कितने वर्गों में विभाजित था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए जो कि 4 वर्गों में विभाजित था। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति की जो है विशेषता वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि इनमें से सभी है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है गरीबी का दुष्परिणाम है, तो गरीबी का जो दुष्परिणाम है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोशियम जो है शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो सोशियम जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, तो प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि औपचारिक शिक्षा के। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिंटन के अनुसार भारत सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं, तो लिंटन के अनुसार जो है सामाजिक परिस्थिति के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि 2 प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र जो है आत्मा की अवधारणा किसने दिया, तो शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की जो अवधारणा दिया वो किसने दिया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि सच्चिदानंद ने। अगला प्रश्न है 48 नंबर कहता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रतिनिधित्व है वह कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि दुर्खिम है। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन जाति नहीं है, इसमें कहता है कि जाति जो है वह कौन नहीं है, तो 49 नंबर क्वेश्चन में उस 49 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्र जो है वह जाति में नहीं आता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे, तो अगस्त कॉम्ट जो है वह किस देश के निवासी थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि फ्रांस के निवासी थे। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, तो भारतीय समाज के इतिहास को जो है कितने कालों में विभाजित किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है, तो भारतीय हिंदू समाज में जो कितने आश्रमों की चर्चा की गई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि 4 भागों में। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, तो भारतीय समाजशास्त्री परिषद के जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए जो कि आनंद कुमार है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन समाजशास्त्र नहीं है, तो कौन समाजशास्त्री नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए जो कि डार्विन जो है वह समाजशास्त्री नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था का जो अंग नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि कुशवाहा जो है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि मैकाइवर ने कहा, तो आप लोग याद रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है, तो किसने ये बात कही, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि मैकाइवर ने ही कहा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह बात जो है वह किसने कहा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि मैकाइवर ने ही कहा। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा जो विद्वान जो है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, तो कौन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि सीमेल ने। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कहता है कि किसने समूहों के अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया, तो किसने, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि समनर ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह जिसको हम प्राइमरी ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया, तो यह बात किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि C.H. कूले ने कहा था। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी, तो ग्रामीण नगर सांतत्य की जो अवधारणा दी वह किसने दी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि ऑप्शन ए में जो है वह है रेडफील्ड। ठीक है, ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा जो है रेडफील्ड ने दी।
चलिए अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन भारत में जो है राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या नहीं है। तो कौन जो है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि परिवारवाद जो है वह क्या है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 64 नंबर, तो 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। तो किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इरावती कार्वे ने। 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो फ्रांस में जो है समाजशास्त्र की नींव जो है डालने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगी, अगस्त कॉम्ट को जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। तो कब, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 2019 में बांटा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन भारत की जो है विविधता का स्रोत नहीं है। तो कौन सा जो है भारत की विविधता का स्रोत नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या है, भारत की विविधता का स्रोत नहीं है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है। तो यह बात जो है किसने कहा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि डीपी मुखर्जी ने कहा था। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव समाज जीवन समाज से किस आधार पर भिन्न है। तो मानव समाज जीवन समाज से किस आधार पर भिन्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाए, जो कि संस्कृति पर। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा, ध्यान देंगे इस बात सबको जो है ध्यान देंगे कि किसने कहा, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है कि किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो यह बात जो है किसने कहा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जॉनसन ने कहा। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ। तो अंग्रेजी शासन जो है वह किस शताब्दी से आरंभ हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है। तो कौटिल्य द्वारा जो है लिखी पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया पुस्तक वो है अर्थशास्त्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किससे जुड़ी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि नगरीय सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो कितने पुरुषार्थ हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 4 हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। तो कौन जो है सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि प्रतिस्पर्धा जो है वह सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है। तो भारतीय ग्रामीण समुदाय में जो है परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, जो कि संयुक्त परिवार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ऑर्गबर्न ने, ठीक है, ऑर्गबर्न ने। अगला जो है 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो कौन जो है समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए, जो कि फ्राइड है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्रीनिवास द्वारा किस गाँव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कि रामपुरा से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। तो भारतीय गांवों में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जाति। अगला 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो किस उद्योग से जो है इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कपास उद्योग से।
चलिए अगला 83 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि रेडफील्ड ने कहा था यह बात। अगला 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाए, जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थि। आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया। तो कि समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाए, जो कि फ्रांसीसी। अगला 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है। तो सोशियोलॉजी शब्द का जो निर्माण हुआ है वो दो शब्दों से हुआ है, आप लोग याद रखेंगे वो कौन कौन शब्द हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि सोशियस एवं लोगस से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जेरोनोटोलॉजी किसका विज्ञान है। तो जेरोनोटोलॉजी जो है वो किसका विज्ञान है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि वृद्धों का यह विज्ञान है। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में आर्य कौन थे। तो आर्य जो थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पशुपालक थे। आर्य जो है वो पशुपालक थे। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि मुंबई में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता थे वह कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि माल्थस एवं मार्क्स थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो एक समाजशास्त्री जो है अध्ययन करता है किसका, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि राजनीतिक अस्थिरता। चलिए अगला 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जनांकिकी विज्ञान है। तो जनांकिकी विज्ञान जो है वह किसका है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाए, जो कि जनसंख्या अध्ययन का जो है वह जनांकिकी विज्ञान है। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है। तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जो है वह क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि जाति है। चलिए अगला 95 क्वेश्चन में कहता है कि कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो कौन जो है समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अफवाह जो है वह समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 और 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारत में जो है कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि इनमें से सभी हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।